टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन बिल्कुल है पहले ये नो वोट कॉन्फिडेंस हो जाए। आपको पता है कि ये भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, हर तरीके से एमपीएस को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर खरीद नहीं पा रहे तो फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, पंजाब की इस वक्त असम्बली पर सबकी नजरें हैं। दोनों जानिब दावा किया जा रहा है कि एतमाद के वोट का मामला है। परवेज इलाही कहते हैं कि इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, उनके पास नंबर से जायद लोग मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी और दीगर उनके साथ इत्तेहादियों को मिलाकर वो कहा जा रहा है कि तब भी वो 186 लोग पूरे नहीं कर सकते हैं। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम नून और मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का भी, और यह कहा गया कि यहां पर नंबर्स पूरे नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 165 अराकीन आज के इजलास में मौजूद थे। साथ ही साथ जो अहम नुक्ता है वो है अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज जो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से क्या पूरी अपोजिशन इंटैक्ट हो सकती है। परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब में क्या उस तरह की ऑपोजिशन होनी चाहिए थी, हुई है, और क्या अगले आने वाले दिनों में जब एतमाद के वोट का मामला होगा हो पाएगी। आज विफाकी वुज़रा पंजाब असम्बली में आए हैं, जहां पर ख्वाजा आसिफ भी थे, ख्वाजा साद रफीक कुछ ही देर पहले उन्होंने गुफ्तगू भी की है और कहा कि अगर इनके पास नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद का वोट लें और हुकूमत चला लें। और दूसरी जानिब दावा किया जा रहा है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के हवाले से यह कहा गया कि 3 से 4 लोग स्लिप हो रहे हैं, वो वोट नहीं देंगे। साथ ही साथ ये कहा गया कि बहुत से लोगों को अरकान, जिसमें खवातीन भी हैं मर्द भी हैं, उन्हें बहुत लंबी चौड़ी ऑफर्स भी करवाई जा रही हैं। तो क्या फिर से कोई हॉर्स ट्रेडिंग का मामला भी होने जा रहा है, कोई लेन देन के मामला भी होने जा रहे हैं? हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पंजाब में सर क्या होने जा रहा है? नंबर उनके पास अगर फिगर में देखा जाए तो 191 है, इधर पूरे नहीं है, तो कोई गेम हो रही है सर? मेरे ख्याल में अब सूरत हाल इस तरह पहुंच गई है कि पंजाब में एतमाद का वोट लेना पीटीआई और काफ लीग के लिए एक बड़ा मसला बनती जा रही है और बन चुका है। और वो एतमाद का वोट नहीं ले पाते हैं तो ये सूरत हाल होगी कि वहाँ पर खला पैदा हो जाएगा। खला पैदा होने की सूरत में फिर क्या होगा कि नए वज़ीर आला का इंतखाब होता है, और जब नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो क्या काफ लीग या अपना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर ये अपनी तादाद पूरी कर सकेंगे ये जो मतलूबा है ऐवान में, या नए इंतखाब के दौरान जो गैर हाजिर अरकान हैं वो जो नहीं उनको देंगे वोट, क्या वो गैर हाजिर रहेंगे? क्या वो हमेशा के लिए असम्बली में गैर हाजिर रहेंगे या कुछ वक्त के लिए रहेंगे? ये बड़े सवालात हैं। मेरा ख्याल ये है कि एक बहरान के बाद दूसरा बहरान सर उठा रहा है जी। और मुझे अभी सरेदस्त फौरी तौर पर पंजाब असम्बली के अंदर ये न है कि ये टूट जाएगी या इसमें एतमाद का वोट लेने के बाद जो है मामला बिल्कुल स्मूथ होकर चलना शुरू कर देंगे। अभी पंजाब में हलचल लगारी साहब आप फरमा रहे हैं कि वैसी ही रहेगी। सैयद जुल्फ़िकार बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब में सर अचानक क्या हो रहा है कि लोगों के बारे में कहा जा रहा है ऑफर्स हो रही हैं और पीटीआई के अपने ही लोग जो हैं वो कुछ डामाडोल हैं, एतमाद के वोट का मामला इंतजार कर रहे थे, वो शायद आगे चला गया? नहीं, हेलो जी जी बुखारी साहब, जुल्फ़े बुखारी साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है। इमरान खान ये कह रहे थे कि एतमाद किया जाए, लेकिन जब आज का ये एजेंडा लगारी साहब था तो उसमें एतमाद के वोट का मामला में तालीम के हवाले से, कोई एजुकेशन के हवाले से था, कोई बिल्स थे जो मामूल का एक इजलास होता है उस पर। लेकिन नून लीग आज भरपूर वहाँ पर आई, पीटीआई के तो चंद ही लोग आए, जैसे एक इजलास का तरीकाकार होता है। तो पीटीआई और काफ लीग तो आज बिल्कुल नहीं तैयार थे, नून लीग क्यों इतनी तैयार होकर आई? ज़ाहिर है वो किसी कानून साजी में नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़ सकें। एक तो बात ये होगी, यकीनन अपोजिशन है, अपोजिशन रोकती है हुकूमत को कि वो कानून साजी की तरफ जाए तो उसे नाकामी का सामना हो, और इसीलिए वो तैयारी से आए हैं। लेकिन अभी दिन कितने हैं, यानी ये फैसला तो होना है ना।
आज नहीं तो कल। लेकिन जी अच्छा लगार साहब, मैं कता कलाम की माफी, जुल्फ हमारा दोबारा से रब्ता हुआ है। बुखारी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब में वो कह रहे हैं आपके पास नंबर्स ही पूरे नहीं हैं, आपके लोगों के स्लिप होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो सर ये एतमाद के वोट का मामला पूरा हो जाना चाहिए, वोट हो जाए, पता चल जाए क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट बिकॉज आज नहीं किया वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस का एजेंडा से निकाल दिया, इसका कोई मतलब तो नहीं है। जब इंशाल्लाह स्पीकर साहब रेडी होंगे तो वो आगे इसको ले जाएंगे। तो बुखारी साहब, असम्बलियां तहलील का जो इमरान खान साहब का इरादा था वो है भी अभी कि असम्बलियां तहलील की जाएंगी, जिसमें पंजाब असम्बली का सबसे अहम मामला है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन बिल्कुल है। पहले ये नो वोट कॉन्फ्रेंस हो जाए। आपको पता है कि ये भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, हर तरीके से एमपीएस को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर खरीद नहीं पा रहे तो फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं, या ब्लैकमेल करके खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर से हम कामयाब होंगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। अच्छा, तो अगर ये मामलात है कि टेंशन वाली बात नहीं है, तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि 11 से पहले एतमाद का वोट ले लिया जाए। तो अभी क्या कोई एतमाद के वोट के मामलात को प्रोलॉन्ग कर रही है आपकी जमात काफ लीग के साथ मिलकर? नहीं, देखें, बीच में नया साल भी था, कई से लोग बाहर भी थे। मैं खुद कुछ 3-4 दिन पहले वापस आया हूँ और कई लोग एमपीएस बाहर हैं, कई आगे हैं। तो बस वो आपको पता है तादाद ज्यादा है तो जाहिर बात है थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसमें। लगारी साहब, एक चीज में यहाँ पर हमजा शहबाज साहब नहीं है। अपोजिशन लीडर जब तक नहीं हो तो अपोजिशन का इंटैक्ट होना, और फिर हमजा शहबाज भी अपोजिशन के आम लीडर नहीं है, वो वजीर आजम के साहबजादे भी हैं, वजीर आला भी चंद दिन वो रहे हैं। तो उनका ना होना आप नहीं समझते कि ये बिल्कुल बस ऐसे ही गुडी गुडी खिला जा रहा है पंजाब असेंबली में? ये मसला तो नून लीग का है और नून लीग इसको कैसे हल करती है ये उसका मसला है। लेकिन सवाल यह है कि पीटीआई के अरकान को आज ऐलान हुआ है कि जनाब असम्बली जो है वो 23 दिसंबर को जो है उसका कहा था कि इसको उस दिन तोड़ दी जाएगी। फिर चला गया कि जनाब एतमाद का वोट लें। फिर एतमाद के वोट के का मामला जो है वो 2 हफ्तों से ज़ायद हो गया है। तो जो बाहर बैठे हैं वो तो बाहर बैठे हैं ना, वो नहीं आ रहे हैं। जब लोग नहीं आ रहे हैं और जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो वोट देने नहीं जाएंगे, और उनमें से और बहुत से लोग जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही से कह चुके हैं कि आप असम्बली न तोड़ें और हम आगे चलने को तैयार हैं। वो खुद कह चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, 99% अरकान असम्बली नहीं चाहते थे असम्बली टूटे। तो इसका मतलब यह है कि ये खेल यकतरफा इस तरह से हो रहा है ना कि खुद पीटीआई की अपनी सफ़ों में ये मसाइल मौजूद हैं, यानी सूबाई हुकूमत की अपने सफ़ों में ये मसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आला असम्बली नहीं तोड़ना चाहते, वहाँ जाकर कह देते हैं कि जी आप जब कहेंगे मैं तोड़ दूँगा, लेकिन जब कहें वो कह रहे हैं नहीं तोड़ी जाती है। और उसके बाद जो है ये मामला चला जाता है कि जनाब फिर अदालत में चले जाते हैं। अदालत में चले जाते हैं तो वहाँ पर एक बिल्कुल नई सूरत हाल सामने आती है। अब 11 तारीख ली हुई है, 11 तारीख जो है उसमें कौन से दिन रह गए हैं? मतलब ये कि कल परसों तक तो इनको वो करना ही करना है ना। ये सारी सूरत हाल इनके सामने होगी और इन्होंने वो सारे अरकान को जमा करके वज़ीर आला पर एतमाद का वोट देना है। अगर एतमाद नहीं होता है तो उस सूरत में चीफ मिनिस्टर नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके कहा गया है, और वो अपने मतलूबा वोट पूरे नहीं करते हैं तो वज़ीर आला नहीं रहते। अच्छा, वज़ीर आला नहीं रहते हैं तो एक खला पैदा होता है। खला पैदा होते हुए वो असम्बली तो तोड़ नहीं सकेंगे, असम्बली तोड़ना उनके बस में नहीं है, आईनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। लगारी साहब, ये बुखारी साहब भी ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा आगे भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल असम्बलियों की तहलील जो है वो हतमी मामला है। यूं आगे जाएगा ये मामला पीटीआई के लिए और ख़राब से ख़राब तर होता जाएगा। ये सामने की बात। एजाज चौधरी साहब पिछले प्रोग्राम में हमारे ये कह के गए थे वो बेहतरीन वक्त था जब असम्बली तहलील हो सकती थी। अब तवील वक्त जैसे होगा मामला उस तरह प्रोलॉन्ग करेगा। लेकिन बुखारी साहब, एक चीज़ यहाँ पर है कि क्या ये जो पहले भी खरीदने की बात हुई, 20-22 लोग अलग हो गए और फिर इलेक्शन का मामला हुआ, तो अब की बार भी 1-2-3 नाम तो बाकायदा सामने भी आ गए थे इन लोगों के हवाले से। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत भी है, हुकूमत भी है, तो लोग क्यों छूट रहे हैं आपसे? अभी तक तो कोई नहीं छूटा। एक ही रिकॉर्डिंग जो आई है और वो भी इंशाल्लाह आपने देखा है कि
ठीक हो गया है और MWM का भी जो इम्कान था, जो नाराजगी थी, वो भी खान साहब से मिलके वो भी बिल्कुल सीधी होगी और उन्हें अलामा साहब ने ऐलान कर दिया फुल सपोर्ट का। तो मतलब है कि अभी तक तो सिर्फ एक ही वो खातून पे था और वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो भी ठीक है, उसके अलावा और कोई इम्कान नहीं है किसी का टूटने का। तो सर जो बात अभी लगा सब कर रहे थे कि इकट्ठा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना है, स्ट्रेंथ शो करना है काफली के साथ मिलकर, जैसे पहले किया भी आप लोगों ने, फिर वजारत आला भी वो हासिल कर ली। तो आप खुद भी एतमाद के वोट के मामलात में अब PTI नहीं जा रही? सॉरी, आखिर में क्या कह रहे थे मैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी अभी ये चाह रही है एतमाद का वोट का मामला प्रोलॉन्ग हो जाए, असम्बली प्रोलॉन्ग हो जाए, चीजें आगे चलाई जाए? नहीं, देखें हर चीज का एक वक्त होता है। मैं अग्री करता हूँ कि जितना टाइम वो लगता जाएगा वो और चीजें और इंसंट्रेशन हो सकती है हमारे MPs के अंदर। लेकिन अब हमने देखना है कि हमने कि एतमाद का जो वोट है वो 11 से पहले, कल का सिर्फ दिन है या परसों का, तो मैं खुद, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कल होगा या परसों होगा, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह जब भी होगा। आई थिंक इसमें काफी सब सिक्योर हैं, खान साहब भी काफी मुतमिन है, चौधरी परवेज इलाही साहब भी काफी मुतमिन है, तो आई डोंट सी ए प्रॉब्लम इन दिस। सही, बहुत शुक्रिया। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब। मुतमईन उधर भी हैं और मुतमईन इधर भी हैं, गैर मुतमईन सूरत हाल वहाँ भी है, गैर मुतमईन सूरत हाल यहाँ भी है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि किधर कौन किस तरफ है। आज इत्मीनान उधर भी नहीं नजर नहीं आया था और इधर भी नजर नहीं आया था। मेरे ख्याल में एक बेकार की जंग लड़ी जा रही है, जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप इसी तरह इस सिस्टम को चलने देते तो जाहिर है आखिर इसने तो एक दिन ख़त्म ही होना ना, इस असम्बली ने, इसकी मुद्दत है, ये जुलाई अगस्त तक जाकर वैसे ही ख़त्म हो रही है असम्बली। अब आप जनवरी में बैठे हुए हैं, आपने नवंबर में ऐलान किया कि हम जा रहे हैं, 2 महीनों में आप कर नहीं सके, अक्सरियत होते हुए भी नहीं कर सके। इसलिए अच्छा, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने जॉब्स पर से पाबंदियां हटा दी हैं और अगले महीनों में हम जो है लोगों को 1.25 लाख नौकरियां देंगे, और उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। इनसे कहें कि जनाब अपनी ये प्रोजेक्ट बंद करके, अपनी ये जॉब्स वगैरह जो है ये बंद करके आप दुकान पर ताला लगा कर कब निकलने वाले, तो चौधरी परवेज इलाही तो तैयार नहीं होंगे। वहाँ बेशक जाकर कह दें ज़मान पार्क में, जनाब आप जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, ये खत तैयार है, ये आप खुद भेज दीजिएगा, लेकिन नहीं जाएगा। सही, बिल्कुल से एक बड़ा अहम मामला जिस पे आप बात भी कर रहे हैं। हमें अब बात करना है कराची के और हैदराबाद के, यानी कि सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। हाफिज़ नईम और रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। आप साहब, उम्मीद है, तवक्को है 15 को इलेक्शन होगा या फिर कोई मामला जो है वो तातुल का हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, आप साहब आप सुन सकते हैं सर? हाफिज़ नईम और रहमान साहब से रब्ता करेंगे, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन का मामला है। इस वक्त सिंध की हुकूमत कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी कह रही है इलेक्शन होने चाहिए। MQM के धड़े इस वक्त मिल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए वो तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि अब एहतजाज होगा, अदालतों से भी रुजू करना चाह रहे हैं, वो बाकायदा तौर पर एहतजाज भी कर रहे हैं। हाफिज़ नईम और रहमान साहब से हमारा रब्ता अगर हुआ है तो मैं, हाफ़ साहब आप सुन सकते हैं? सर हाफ़ साहब, उम्मीद है, तवक्को है 15 को सर, एक हफ्ते बाद अब इलेक्शन हो जाए? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाफ़ साहब, तवक्को है कि सर इलेक्शन हो जाए 15 को? अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी सर, इलेक्शन से फरार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अब तो आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन का आ गया है। साजिशें अलबत्ता जारी हैं और उन साजिशों को तो आप कैसे रोकेंगे? साजिशों को रोक नहीं सकते, इसलिए कि वो तो बाज नहीं आते। एक तरफ जो है वो सामने नूरा कुश्ती हो रही है पीपल्स पार्टी और MQM की, और दूसरी तरफ अंदर खाते टेसूरी साहब कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी, कभी लाहौर, कभी बिलावल हाउस, कभी बहादुराबाद चक्कर लगा रहे हैं। ज़ाहिर है वो इसी मिशन इम्पॉसिबल पर लगे हुए। तो मैं समझता हूँ कि अब ये साजिशें बंद करनी चाहिए, इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फौज और रेंजर्स के जवानों तक की तैनाती होनी चाहिए पोलिंग स्टेशन की सतह पर। जब तक ये काम नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि जो है इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकेगा और पुरअमन माहौल में हो सकेगा।
सही, ये तो अब कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि इस इलेक्शन के बाद मामला जो हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसके बाद जब भी आम इंतखाबात होंगे ये इलेक्शन बहरहाल बड़ा उस पर अहम रोल अदा करेगा। हफ्स साहब हमारे साथ रहिएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, बाद जब वापस आएंगे फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो धड़े इकट्ठे हो रहे हैं MKM के, क्या उससे कोई कराची में तब्दीली होगी। लगारी साहब का तज्जिया लेंगे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कराची की सियासत के हवाले से। नज़ीर लगारी साहब, ये MKM के तमाम धड़ों का इकट्ठा होना, बिल्कुल बल्दियात के इलेक्शन और इलेक्शन से चंद दिन पहले ये मामलात के इलेक्शन ना हो, अब पूरे कराची में 4-5 जमातों में MKM इलेक्शन नहीं चाह रही, वजह क्या? मेरे ख्याल है कि पहली बात ये तो ये वाज़ेह हो चुका है कि इलेक्शन होंगे। जब हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो एहतजाज करके अपना एक रैली लेकर गए थे चीफ मिनिस्टर हाउस, तो इन्हें यकीन दहानी कराई गई थी ये इलेक्शन 15 को ही होंगे, और हम समझ रहे हैं कि 15 को इलेक्शन हो रहे हैं। और कल इन्होंने पावर शो भी किया है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब की पार्टी ने, और इसी के साथ और पार्टियां भी अपना पावर शो कर रही थी उसी लम्हे में, उसी वक्त ही हमने देखा था एक और जुलूस निकला हुआ था जो शारा फैसल पर चल रहा था, वो पीपल्स पार्टी का था, और ग्रुप थे। यानी कि कल तो मुझे समझ में आया कि ये क्या है, हज़ारा कल्चर डे था और उसमें भी कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लग रहे थे और वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए और इसको फ्री फेयर इम्पार्शल होना चाहिए, किसी को इस पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। माजी के तमाम इलेक्शन मशकूक रहे हैं और मेरा डॉक्टर साहब के साथ इस बात पर वो भी था, गिला भी रहा है कि जब इनकी पार्टी ने 2-3 इलेक्शंस में बाइकाट किया तो उसके नतायज भी ख़राब हुए। आपको आखिर वक्त तक और आखिरी वोट तक लड़ते रहना चाहिए, ठीक है, फिर तो ये आपके पास मौजूद होगा ना कि आप कहेंगे कि जनाब जो है वो धांधली हुई है, तो उसके सबूत भी होंगे, आप जमा करेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। लेकिन बीच में से एक दफ़ा बीच में इन्होंने इलेक्शन से बाइकाट किया था और एक दफ़ा जो है वो नहीं गए थे, और इस दफ़ा मैदान छोड़ा था। ये तो सीट डॉक्टर का मैं लिख कर देता हूँ, अगर डॉक्टर नईमुर रहमान इलेक्शन लड़ रहे होते इस सीट पर, जिस सीट पर महमूद मौलवी ने जीते हैं, ये सीट 100% ये ले लेते। लेकिन इन्होंने वो मॉरल, चूंकि इन्होंने मेयर के इलेक्शन के लिए अपने आप को कंटेस्ट किया हुआ था, कोई बात नहीं थी, कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत लेते, मेयर का इलेक्शन भी जीत लेते, इसमें कौन सी बात है, जीत आपकी होती। तो दूसरा मेरा सवाल है, MKM के ये इकट्ठा होना, PSP से मुलाकात, फारूक सत्तार साहब आ गए, आफाक साहब से भी मुलाकातें कर रहे हैं सबके साथ, और मुलाकात तो खैर हाफिज नईमुर रहमान साहब से भी उन्होंने की है। ये जो इकट्ठा होना है, कोई लग रहा है कि वाकई कोई MKM इकट्ठी हो रही है, ऑफिशियली तो हमारे इल्म में तो इतनी सी बात आई है जी, जो हमने रेहान हाशमी साहब से सुनी कि जनाब वो किसने हमें कहा है, कौन हमारे पास आया है और किसने मुज़ाकरात किए हैं, किसने मर्जर की बात की है। यानी कि ये बातें कर रहे थे रेहान हाशमी साहब। तो हम एक बात इसको भी हम सीरियस ले लें कि भाई अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। बाज़ लोगों की ख्वाहिश है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की ख्वाहिश है कि एक इत्तेहाद हो जाए, और हो सकता है कि ऐसी ख्वाहिश परवान चल रही हो इधर डिफेंस में भी, जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, लेकिन मुझे भी नहीं लगता, यहाँ पर भी मुख्तलिफ राय मौजूद है। चलें सर, ये MKM के हवाले से हम बात भी कर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुशबख्श शुजात साहिबा, बहुत शुक्रिया खुशबख्श शुजात साहिबा आपके वक्त का। MKM एहतजाज भी कर रही है, एहतजाज रिकॉर्ड भी करवा रही है, अपने जो हल्का बंदियों के मामलात हैं और साथ ही साथ जो सेंसस का इशू है, लेकिन क्या इलेक्शन में जो 15 को होने जा रहा है हिस्सा भी ले रही है? देखिए, मुझे पार्टी वर्जन तो नहीं मालूम है, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ इस वक्त, तो मेरा राब्ता नहीं हुआ है पार्टी के किसी भी शख्स से, तो मैं पार्टी का आपको मतमई नजर नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, मैं ये इतना कह सकती हूँ कि जिस तरह आप देख रहे हैं सारे सिनेरियो को, मैं भी देख, और मैं ये समझती हूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस होता है उसमें ज़ाहिर पार्टियों को कूदना होता है, उससे मुकाबला करना होता है, मुकाबले में जो जीतता है उसे बर्दाश्त करना होता है। ये अमल हमारे यहाँ है नहीं। अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान में इलेक्शन इतना मुतनाज़ा बन चुका है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि फौरन ही ये बात आ जाती है कि मुतनाज़ा इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो इसमें धांधली होगी, जो भी इलेक्शन है उसको कभी भी कोई साफ और शफाफ तरीके से ना कबूल करता है,
ना जीतने वाले को मुबारकबाद देता हारने वाला, ना जीतने वाला हारने वाले की पीठ थपक के कहता है कि तुमने। ये बिल्कुल आप अहम बात कर रही हैं खुशबू शुजा। कल्चर जो है वो पाकिस्तान में बहरहाल वो नहीं परवान चढ़ पाया। बहुत शुक्रिया आपका। लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब बात मुकम्मल करें क्विकली के इस वक्त कराची में जो सूरत हाल इलेक्शन के बाद मामलात इत्मीनान बख्श हो जाएंगे सर इलेक्शन के बाद? मेरे ख्याल है कराची फोकस पॉइंट इस तरह नहीं रहेगा जिस तरह माजी में रहा करता था। है फरीक कहने मुकाबला है, ऐसा नहीं है कि कोई फरीक हम समझे कि जनाब ये तो स्वीप कर जाएगा और ये नहीं करेगा। इस तरह का वैसे इलेक्शन से 2 दिन पहले ये बात करनी भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि फलां पार्टी बहुत पॉपुलर है, फलां पार्टी पॉपुलर नहीं है, तो इसका अंदाजा तो हमें इलेक्शन के सर 15 को ही फिर अंदाजा हो जाता है कि अवाम के साथ। शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।